प्रकाश यादव आप देख रहे हैं सूरत दीपोत्सव में। आज हम खरवासा रोड पे पहुंचे हैं। यहाँ पे जो विद्यालय है, विद्यालय का नाम है जवाहर विद्यालय सनिया करदे। यहाँ पे पहुंचे हैं और आज यहाँ पे हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस के 127वीं जन्म जयंती मनाया जा रहा है। इस अवसर पर यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं, शिक्षक भी हैं, यहाँ बच्चे भी हैं और हम बच्चों से ये जानना चाहेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में क्या इन बच्चों को जानकारी है, क्या इन बच्चों को उनकी जो गाथा है, उनकी जो आजादी की लड़ाई है, अन्य चीजें हैं, उन बच्चों को क्या बताया जाता है कि नहीं। इसलिए हम बच्चों से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। बेटा, आपका नाम? दिवेश पुरुषोत्तम बेड़कर। आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम रखा गया है? आज सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन का कार्यक्रम रखा गया। उनके विषय में आपको क्या जानकारी है? उनके विषय में जानकारी है कि वो अपने भारत देश के लिए बहुत लड़े थे। बहुत लड़े थे। आपका क्या नाम है? जयदीप रामगिरी गोस्वामी। आज क्या हो रहा है? सुभाष चंद्र बोस का जन्म है। आप जानते हैं हाँ, कौन थे सुभाष चंद्र बोस? अपना भारत देश के होते नागरिक। भारत देश के नागरिक थे। भारत देश के लिए क्या काम कर रहे थे, क्या किए थे मालूम है? देखिएगा, ये बच्चे हैं, मैं इन बच्चों को भी दिखा। आपका नाम? राठौड़ या सतीश भाई। आज कार्यक्रम क्या चीज का रखा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती, सुभाष चंद्र बोस। आज सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है। यहाँ पे आप लोग एकत्रित हुए हैं, उनके बारे में जानते हैं? जानते हैं। क्या जानते हो? वो भारत देश के लिए थे। भारत देश के लिए थे। उसके आगे जानकारी है? हाँ, वो उनका भी था जो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देखिएगा, यहाँ बच्चों ने पूछा कि बच्चे है कि सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के लिए लड़े थे। उनका एक नारा था, तुम हमें तो हम तुम्हें आ देंगे। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात आज यह है, उसे कहना तो आएंगे, लेकिन ज्यादा सोच बात है। यहाँ लोगों से बात करेंगे, उनकी जानकारी पहुंचाएंगे, इसके बाद हम अपनी वो रखेंगे। सर, आपका? मेरा नाम सुरेश चंद्र मौर्य है। मैं AIDYO जो संगठन है इसका सूरत जिला सेक्रेटरी हूँ। आज यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, ये 23 जनवरी का आज 122 साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हम लोग मना रहे हैं। सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो यहाँ पर हरिपुरा है, जो हम लोग जा रहे हैं यात्रा लेके, हम लोग आज ये तीसरे साल 125वीं जो जयंती थी उसी से हम लोग ये यात्रा शुरू किए हैं। तब से इस साल भी हम लोग यात्रा जा रहे हैं। सबसे मूल बात यह है कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें जो महासम्मेलन हुआ था, उसमें जो अध्यक्ष पद पर चुनने के बाद उन्होंने सबसे बड़ी बात ये रखी, उसके पहले जो आजादी का आंदोलन चल रहा था वो छिटपुट आंदोलन चल रहे थे, लेकिन उसके बाद जो अधिवेशन हुआ बड़ा, यहाँ पर जो अध्यक्ष चुने को उन्होंने, उसमें जो सभी लोग शामिल थे, पूंजीपति वर्ग भी था, मध्यम वर्ग थे, लेकिन इस सम्मेलन में चुनने के बाद सबसे पहले मजदूरों का आह्वान किया कि इसमें मजदूरों को भी शामिल होना चाहिए, किसानों का भी आह्वान किया, छात्रों का भी आह्वान किया, कि मतलब सब आह्वान करके इस लड़ाई को अंग्रेजों को भगाने के लिए तेज किया जाए। और दूसरा, जो किसानों का भी इसमें हिस्सा होना चाहिए, मजदूरों का भी हिस्सा होना चाहिए, इस हिस्सेदारी को लेकर आजादी आंदोलन जो लड़ाई लड़ी। और सबसे बड़ी बात, उसमें पूरी दुनिया की जो परिस्थिति थी, पूरी दुनिया में जिस समय एक के बाद एक दूसरे देश में जो क्रांति हो रही थी, जो समाजवाद, पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति जो स्थापित हो रही थी, उस समाजवाद को स्थापित करने का, हमारा देश आजाद होगा, आजादी के बाद का भारत कैसा होगा, उसके पर काफी जोर दिया कि समाजवाद हो आजाद होने के बाद। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आजादी के बाद हमारे देश से गोरे अंग्रेज तो गए, उसके बाद सत्ता पर काले जो शासन पक्ष लोग, हमारे लोग ही शासन कर रहे हैं। इसको हटाकर हम जो उनका अधूरा सपना है समाजवाद का, उस सपने को लेकर और उनकी जो मांगे की, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को शिक्षा मिले और लोगों को आरोग्य की सुविधा फ्री में, ये सारी चीजें मिले, इन सारी जो समस्याएं हैं जीवन जीने की, इन समस्याओं के खिलाफ हमारा जो संघर्ष है AIDYO, इस संघर्ष को लगातार सिर्फ सूरत में ही नहीं, हमारा ये संगठन पूरे देश में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहा है। उसी के उपलक्ष्य में हमारा ये कार्यक्रम है कि नेताजी के जो विचार हैं वो जन जन तक लोगों के बीच पहुंचाए जाए। बस यही हमारी लोगों का, आपका कहना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये कहना था कि लोगों को शिक्षा, रोजगार, अन्य प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो फ्री होना चाहिए। क्या आज के समय वो सुविधा फ्री है? नहीं, ये सुविधा तो एकदम फ्री नहीं, बल्कि इसका व्यापार हो रहा है। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो उद्देश्य थे, आज वो उद्देश्य पूरे हो रहे हैं? आज पूरे नहीं हो रहा है। उसी पूरा करने के लिए ये संघर्ष चल रहा है, जो हमारा संगठन चला रहा है। हमारा जो AIDYO संगठन है, उसको
उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम संघर्ष चला रहे हैं और लोगों के बीच में उनका जो विचार है उस बात को लोग जान नहीं जो पा रहे हैं, उस बात को लोगों के बीच में ले जाने आपका की संगठन केवल आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन संगठित होता है या रोज के लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, रोज के लिए नहीं। जो जब लोगों की जो भी समस्या है उसको खिलाफ लेकर हम लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी मनाते हैं, शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस भी मनाते हैं, चंद्रशेखर आजाद का शहादत दिवस मनाते हैं। जो भी समाज सुधारक हैं, जो भी आजादी आंदोलन के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके जन्म दिवस और शहादत दिवस को हम लोगों के बीच में मनाते हुए लोगों के विचारों को उनको ले जाने के लिए। मनाने से काम चलेगा या उनके आदर्शों पर चलने से काम उनके आदर्शों पर चलने से काम चलेगा। हम उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को उनके आदर्शों के बीच में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपने एक बात किया था, अंग्रेज तो चले गए लेकिन काले कौन है काले कोट? ये जो आज सत्ता पर जो पूंजीपति वर्ग काबिज है, जो सरकारें आप देखेंगे कोई भी सरकारें हैं, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों का जो परिणाम हो रहा है वो आम जनता को उसकी सुविधाएं नहीं मिल रही। देखिए नीतियां जिम्मेदार है। देखिएगा, अभी भाई साहब ने बताया जैसा कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जयंती है और इस जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम रैली के अनुसार दूसरों को जागृत करने का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम पे हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ का पूरा तस्वीर आपको दिखाई रहे हैं और आगे जैसा भी होगा हम आपको हर खबर पहुंचाते रहेंगे। इसी बात को लेकर हम अपनी बारी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय नेताजी चंद्र बोस की उनकी आत्मा शांति है। हमारे ऐसे आदर्श हैं, अगर आदर्शों पे चले तो शायद आज भी सोच लिया है। इसी के जय।